दो शब्द आजकल चर्चा में हैं, चाहे अखबार में पढ़ लें, चाहे मौसम विभाग की तरफ से या जनता की तरफ से सुने जाते हैं। एक है ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा है क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि। जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है आज सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित है और इस समस्या का कारण हम सभी लोग हैं। बहुत ही सरल शब्द में मैं आपको बताऊंगा कि जलवायु परिवर्तन किस तरह से हम मनुष्यों को ख़त्म कर देगा, इस मानव सभ्यता को ख़त्म कर देगा अगर हम समय से चेते नहीं, हम सजग नहीं हुए, हमने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर जलवायु परिवर्तन होता क्या है और अगर हो रहा है तो इसके कारण क्या हैं और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। क्या हम अपने जो जीवन की दिनचर्या है, अपने जीवन व्यतीत करने के जो संसाधन हैं, उनमें परिवर्तन करके कैसे हम इसको बदल सकते हैं। तो बहुत ही सरल शब्द में मैं आपको बताऊं, एक सामान्य मनुष्य का जो तापमान होता है शरीर का वो 98.8 फ़ारेनहाइट होता है और अगर इसे हम सेल्सियस में अगर समझें तो 36 से 37 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है वो शरीर का तापमान होता है। लेकिन जब भी हमारे शरीर में ताप की वृद्धि होती है, जिसे हम ये कहें कि हमारे अंदर बुखार आना, जब भी कोई शरीर के अंदर हलचल होती है, कोई बैक्टीरियल हमला होता है, कोई इन्फेक्शन शरीर के अंदर होता है तो हमारा शरीर उससे लड़ने लगता है और लड़ने के कारण हमारा शरीर गर्म होता है, जिससे हमें ये एहसास हो जाता है कि हमें बुखार आ गया है, हमारे शरीर का तापमान बढ़ गया है और जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर के पास इसके लिए भाग खड़े होते हैं। वो भी तापमान में कितना वृद्धि होती है, 98.8 फ़ारेनहाइट 99 हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। 100 डिग्री में भी आप अपने शरीर को अगर छुएंगे तो ये महसूस होगा कि हमारा शरीर गर्म है। अगर 102 103 डिग्री तक बुखार हो जाएगा तो ये उच्च बुखार में आता है और इसमें शरीर बहुत तेज कँपने लगता है, बाहर से सर्दी जैसी लगने लगती है। उसका कारण तो यहाँ पे सिर्फ हमें छोटी सी बात समझनी है, 98.8 फ़ारेनहाइट से बढ़कर टेम्परेचर जब हमारा 99 हो जाता है, 100 हो जाता है या 102 डिग्री हो जाता है फ़ारेनहाइट, तो सिर्फ 3-3.5 डिग्री तापमान ही बढ़ता है और 3.5 डिग्री तापमान की वृद्धि में हम बौखला जाते हैं, हम पगला जाते हैं, हम अनाप शनाप उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। अगर आपने कभी देखा हो अपने आसपास कोई व्यक्ति जिसे बहुत तेज़ बुखार आया हो तो वो व्यक्ति बड़बड़ाने लगता है, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। तो ये बात मैंने सिर्फ इसलिए आपसे की कि आप जिससे बहुत सरल शब्दों में समझ सकें कि जलवायु परिवर्तन है क्या। जैसे ही हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर के अंदर इन्फेक्शन होने से, बैक्टीरियल हमला होने से, वायरस के हमला होने से शरीर जब उससे लड़ता है तो शरीर हमारा गर्म हो जाता है। ऐसे ही ये पृथ्वी हमारी है जलवायु परिवर्तन से आज जूझ रही है, क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, जिसका कारण हम ही लोग हैं। हमने इस तरह की अपने क्रियाकलाप कर रखे हैं जिससे पृथ्वी गर्म हो रही है। और एक बहुत ही सामान्य सा कारण मैं बताऊं, जो लोग मैकेनिकल लाइन के हैं, जिन्हें इंजन के बारे में जानकारी है, किसी भी प्रकार का इंजन हो, उस इंजन की बॉडी में जो बॉडी का प्लेट वाला भाग होता है चारों तरफ, उस भाग में महीन से नालियां बना दी जाती हैं जिससे पानी उसके अंदर चलता रहे और इंजन को ठंडा रखे। तो ऐसे ही पृथ्वी आज हमारे जो लोग भूगोल पढ़ते हैं उन्हें पता है कि पृथ्वी के अंदर आज भी पिघला हुआ लावा भरा हुआ है, जिसके फलस्वरूप कहीं कहीं ज्वालामुखी फूटती हैं। जब ज्वालामुखी फूटती हैं तो बहुत भारी मात्रा में वहाँ से पिघला हुआ लावा निकलता है। जो पृथ्वी के अंदर के तत्व होते हैं, जो भी ठोस तरल होता है वो गर्म होकर निकलता है और इस की गर्मी, जो लावे की गर्मी वो बाहर ना आए तो पृथ्वी का जो ठंडी परत है ऊपर वाली,
जितनी काफ़ी मोटाई में, तो उसमें जो रेतीले भाग होते हैं, जो उसमें छेद होते हैं, उसके माध्यम से पानी पृथ्वी के चारों तरफ बह रहा है, जिससे लावे की गर्मी ऊपर ना आए। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि पानी को दिन रात दोहन कर रहे हैं, पानी को दिन रात ज़मीन से निकालने में लगे हुए हैं। उसके अंदर पानी कहीं पाताल जिसे बोला गया पहले, तो ऐसा कुछ नहीं है। पानी मिट्टी के माध्यम से, जो रेतीली परतें होती हैं, जो उसमें छेद होते हैं, उनके माध्यम से पानी ज़मीन के चारों तरफ बहता रहता है। और उसी पानी को हम बोरिंग करके निकाल लें, चाहे पीने के लिए हो, चाहे उद्योग के लिए हो, या सिंचाई के लिए हो। आज इतनी मात्रा में हम पानी को निकालते जा रहे हैं, और जिसका प्रभाव ये है कि पृथ्वी के अंदर का तापमान धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलेगा। और बाहर की तरफ निकलेगा तो एक तो सूर्य का तापमान बढ़ रहा है, दूसरा पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, तो निश्चित है कि जलवायु परिवर्तन होगा। जो लोग किसान हैं वो देखें समझें कि फसलों में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, किस महीने में कौन सी फसल होती थी और अब किस महीने में होने लगी है। तो जो भी हम अपने सांस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, या हम उद्योग के रूप में जो भी चीज़ जलती है हमारे आसपास, जिसको जलाई जाती है, तब उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2 गैस निकलती है, जो वातावरण को दूषित करती है, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कम करती है। तो ये जलवायु परिवर्तन का अगर प्रभाव हम समझ नहीं सके, हम उसके सुधार नहीं कर सके, तो एक समय वो आएगा जो हमारी नदियां हैं वो सूख जाएंगी। उसका कारण वही होगा कि धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन होगा, तो जो ग्लेशियर हैं हमारे वो पिघलेंगे, और पिघल के वहाँ पे जब ग्लेशियर ख़त्म हो जाएगा तो जो ज़मीन का सामान्य जो लेवल है भू स्तर पर बड़ी मात्रा में कई जगह पानी भर जाएगा, कई शहर डूब सकते हैं। और इसके बाद फिर पानी जब ख़त्म हो जाएगा तो नदियाँ सूखेंगी। बाढ़ के बाद जो विभीषिकाएँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, उनका सामना लोगों को करना पड़ेगा। तो हमें इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, हमें अपने को बदलना होगा। और जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, हम लोग जितना भी सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन सिर्फ हमें वायुमंडल से मिलती है, और उस ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं हमारे पेड़ पौधे। कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो ऑक्सीजन को बना के आपको दे। पौधे ही हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं, और उसके बदले में वो हमें ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एक पौधा एक दिन में 1000 लीटर तक ऑक्सीजन छोड़ देता है, बरगद जैसा पौधा। इसलिए बरगद को सर्वमान्य है, पूजनीय कहा गया है, क्योंकि वो वातावरण को बहुत ही स्वच्छ करता है ऑक्सीजन के मामले में। तो हमें समझना चाहिए कि हम पृथ्वी का दोहन कम से कम करें, पानी निकाल लें। आज ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो पृथ्वी से नहीं आ रही, चाहे वो शीशा हो, एल्युमिनियम हो, लोहा हो, स्टील हो, सोना हो, गैस हो, तेल हो, कोयला हो। आदमी ने अपना कुछ भी नहीं बनाया। जो भी उसने कोई वस्तु बनाई, जो भी उसने काम किया, वो सारी चीज़ें हमने प्रकृति से ही ली हैं। और ऐसी स्थिति में हम पृथ्वी के अंदर एक खोखलापन पैदा कर रहे हैं, पृथ्वी के अंदर एक शून्य पैदा कर रहे हैं। उस शून्य की जिस दिन भरपाई होगी, उस दिन पृथ्वी की बहुत सारी परतें इधर उधर हिलेंगी, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेंगी, तूफान आएगा, चक्रवात आएंगे, और ऐसी स्थिति में फिर मानव सभ्यता का बच पाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम किस तरह से अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं? अधिक से अधिक हम पौधों को लगाएं। शहर की अपेक्षा जहाँ पे वृक्ष ज़्यादा होते हैं, पेड़ पौधे जहाँ होते ज़्यादा होते हैं, हरियाली जहाँ ज़्यादा होती है, वहाँ का तापमान शहर की अपेक्षा 2-3 डिग्री अमूमन कम रहता है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए, हम भी प्रकृति का हिस्सा हैं। जो चीज़ प्रकृति में है वो हमारे शरीर में है। हम पृथ्वी का लगातार दोहन कर रहे हैं, लगातार दोहन करेंगे तो उसके दुष्परिणाम भी हमें भुगतने पड़ेंगे भविष्य में। अभी नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना होगा। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पानी पीने की बहुत बड़ी समस्या है। जो पानी ज़मीन में पीने लायक है, हम उसका निरंतर दुरुपयोग कर रहे हैं, निरंतर वो निकाले जा रहे हैं। एक दिन ये आएगा कि हमें
पानी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, हमें हवा के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे आदमी बना के नहीं दे सकता, कहीं से निकाल के तो दे सकता है लेकिन बना के नहीं दे सकता है। तो हमें लगता ये बहुत ही सरल बात थी आप समझाने का, जो भी आपको समझ में आई और समझने का आप खुद भी प्रयास कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करेगा भविष्य में, अगर हमने पृथ्वी के दोहन को नहीं रोका, हमने पेड़ पौधे नहीं लगाए, पेड़ों को काटना बंद नहीं किया, हमने अपने ग्लेशियर नहीं बचाए। जो लोग भूगोल पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, उन्हें ये सारी बातें पता हैं। हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।